हेलो, अमृतास किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रीट फूड दाबेली घर पे ही बना के हम तैयार करेंगे। बाज़ार में तो बहुत ही महंगी मिलती है, आप इसे कम बजट में आप इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं और एकदम बाज़ार की तरह ही आपकी दाबेली बन के तैयार होगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, फिर उसमें हमने पीनट डाले हैं। हमने पीनट को पहले ही हमने भून के रख लिए थे, सूखे भुने हुए थे। इसे हल्का सा ही हमने तेल में डाल के थोड़ा सा दाबेली मसाला डाल के हमें इसे भून लेना है। अब इसे हम निकाल देंगे। फिर उसी तेल में हमने लहसुन हमने डाला है, लहसुन की हमने चटनी बना के तैयार करनी है। आप चाहे तो सिर्फ लहसुन की चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड करा है, तो आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह से करें। और अगर सिर्फ लहसुन की चटनी बनानी है तो लहसुन आप इसमें ज़्यादा इसमें ऐड करें। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे तभी इस लहसुन की चटनी का स्वाद बढ़ के आएगा। तो अब इस जार में लेके हमने हरी मिर्च और धनिया पत्ता और थोड़ा सा दाबेली मसाला हमने इसमें ऐड करके इसे हमें पेस्ट बना लेना है, इसकी चटनी बना लेनी है। अब हम आलू की स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। आलू को हमने पहले से बॉईल करके और मैश करके रखे हुए थे। अब उसी तेल में हमने आलू डाल लेने हैं, साथ में हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमने नहीं ऐड करा है, हमने सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा दाबेली मसाला इसमें हमने ऐड करा है। दाबेली मसाले में थोड़ा नमक रहता है, इसीलिए हम इसे आलू के स्टफिंग में हमने ऊपर से नमक देना है। और तीखा आप अपने अनुसार जिस तरह आप पसंद करते हो आप उस हिसाब से आप बनाएं। और सारे मसाले डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें आलू की स्टफिंग अच्छे से हमने भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो मसाला जल जाएगा। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर भुनें। मसाला जलने से फिर चीज़ अच्छी बनती नहीं है। आप सारे चीज़ों को डाल करके इसके बाद दाबेली मसाला डालें और अच्छी तरह से स्टफिंग को तैयार कर लें। अब ये स्टफिंग हमने बना के हमने ठंडी कर लेनी है, क्योंकि अब हम इसे पाव में हम इसे लगाएंगे तो ठंडी हो जाएगी, तब आराम से आप इसे सेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आलू की स्टफिंग हमने बना के तैयार कर ली है। दाबेली आप एकदम घर पे आसान तरीके से आप बना सकते हैं। कभी कभी बच्चों का मन करता है तो आप घर पे इसे बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दाबेली। आपने भी कभी खाई होगी दाबेली, तो आप इस तरह से आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। इस तरह से देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर ही आलू की स्टफिंग को भूनते हुए हमने तैयार कर लिया है। अब हम पाव ले लेंगे, उसे हम बीच में से हल्का सा कट कर लेंगे। हमने अभी 2 पाव ही हमने बना के तैयार करे हैं, तो इस तरह से हमने बीच में देखिए हमने कट कर लिए हैं। इमली की चटनी भी हमने पहले ही हमने बना के रख ली थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने कुछ काम करके हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं। अब इस पाव में बीच में कट करके हमने दाबेली मसाला थोड़ा सा हमने पानी डाल के थोड़ा सा हमने गीला कर लिया था। इस तरह से देखिए हमने मसाला लगा लेना है। ऊपर से हमने लहसुन की चटनी, जो धनिया पत्ते की चटनी हमने मिला के बनाई थी, इस पर हमने लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसमें आलू की स्टफिंग जो हमने बनाई थी, हमने आलू की स्टफिंग डबल लेयर में करनी है, क्योंकि एक लेयर में करेंगे तो ये स्वाद बहुत ये सूखा सूखा लगेगा। इसलिए आप इसे डबल तरीके से करेंगे तो आप दाबेली खाने में भी अच्छी लगेगी। इसके ऊपर हमने इमली की चटनी हमने रखी है। उसके बाद हमने धनिया पत्ता इसमें ऐड करा है। थोड़े से हमने पीनट्स हमने जो भून के रखे थे, इसके बाद इसमें हमने दे देने हैं। उसके बाद फिर से हमने इसके ऊपर आलू की स्टफिंग हमने डाल लेनी है डबल लेयर से। आप दाबेली बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए आप इसके ऊपर डबल तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। इसी तरह हमने दूसरा पाव भी हमने तैयार कर लिया है। अब उधर हमने तवा गरम करने के लिए हमने रखा हुआ है। अभी हमने तवा मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, क्योंकि इधर हमने अभी सब पाव को हमने तैयार करना है, इसीलिए हमने मीडियम फ्लेम पर तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब सारी चीज़ें हमने डालने के बाद हमारे पाव स्टफिंग लगा के एकदम तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमने तवे में हमने बटर लगा लेना है। बटर ही लगाए, क्योंकि ऑयल से ये उतना स्वाद नहीं आएगा। आप इसमें बटर लगाएंगे तो ये ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। बटर लगा करके इसे आप सारी तरफ आप अप्लाई कर लें। उसके बाद ये दोनों पाव रख करके उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से कुरकुरा बना के तैयार कर लें। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। ये देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर पाव को भी हमने सेकना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर करेंगे तो पाव जल जाएंगे और अंदर से जो भी स्टफिंग है वो ठंडी की ठंडी रह जाएगी। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे भुनें और
जब ये अच्छी तरह से आपके कुरकुरे थोड़े बन के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद निकालने के बाद इसमें हमने सेव भुजिया इसमें हमने चारों तरफ लगा लेनी है। अगर इस तरह से सेव भुजिया ना लगे तो थोड़ी सी इमली की चटनी चारों तरफ अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपकी सेव भुजिया आपकी आराम से लग जाएगी। इस तरह से देखिए, सेव भुजिया लगाने के बाद इसके बाद कुछ अनार के दाने इसमें ऐड करें। आपकी दाबेली बन के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बन के एकदम बाज़ार की तरह आप घर पे भी बना के खा सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर पे ही इसे बना कर तैयार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।